हम बता देते हैं बोर्ड पर भी एक बार, जिनका छूट गया वो ध्यान देना। देखो अगर सबसे पहले काम क्या है, सबसे पहले काम तो आपका 12 ए, फिर 12, 15 बी, 6 6 4, सबका सम कितना दिया हुआ है 70 लिखा हुआ है। टोटल फ्रीक्वेंसी मींस सारे फ्रीक्वेंसी का सम 70 दिया हुआ है। ठीक है, हम यहाँ पर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास एक ही है, तो इक्वल टू एक ही आएगा, वेरिएबल एक ही रहना चाहिए। दो वेरिएबल ए भी है ना, कन्वर्ट कर रहे हैं उसको सिंगल वेरिएबल में। तो 12 प्लस 12 कितना 24, 24 15 6 6 4 जोड़े कितना आया 55 प्लस ए प्लस बी इक्वल 70 आया ना। यहां से ए प्लस बी का मान आपके पास आया 15, मीन्स यहां से बी का मान क्या आ गया 15 माइनस ए। आपकी इच्छा ए का मान निकल तो भी सही है, कर लिए। सिंगल वेरिएबल बनाना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम लोग अब बनाएंगे कौन टेबल, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलते हैं। एक कॉलम टेबल का, एक फ्रीक्वेंसी का और एक सीएफ का। ठीक है, यह क्लास इंटरवल, ये फ्रीक्वेंसी, यह सीएफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। 0 से 5 का फ्रीक्वेंसी 12 है ना, 5 से 10 का फ्रीक्वेंसी ए, 10 से 15 का फ्रीक्वेंसी 12, 15 से 20 का फ्रीक्वेंसी 15, 20 से 25 का फ्रीक्वेंसी क्या बोलोगे बी नहीं 15 माइनस ए, बी का मान निकाला है वो। चलिए 25 से 30 का फ्रीक्वेंसी क्या बोलोगे, 25 से 30 का फ्रीक्वेंसी 6, 30 से 35 का फ्रीक्वेंसी भी 6, और एक लास्ट बच गया कौन 35 से 40, 35 से 40 का फ्रीक्वेंसी बाबू 4 होगा। तो यहां तक तो हम फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट कर लिया। अब आइए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 12 होगा ही, होगा ना, पहला सेम होगा। सेकंड रो क्या आएगा 12 प्लस ए, थर्ड क्या आएगा 26 प्लस ए, 39 प्लस ए, कितना आएगा 39 5 39 5 44 10 54, सिर्फ 54 आएगा ना, इसको जोड़ेंगे इससे सिर्फ 54 नहीं आएगा, 54 4 60 66 70, और 70 ये इंडिकेट कर रहा है आप सही किए हैं, क्योंकि आपको पढ़ाई थे कलम लास्ट जो आएगा वो इस सबके सम की इक्वल होता है। 70 यहां तक कर लिए। अब आइए, चूंकि आपके पास मीडियन दिया हुआ है कितना, सिंस मीडियन इज कितना दिया हुआ ना, आपको पढ़ाया थे मीडियन उसी से बिलोंग करता है जो मीडियन क्लास होता है। दैट इज कहोगे मीडियन क्लास कौन हो गया, यहाँ पर मीडियन क्लास कहोगे तो क्लियरली कहेंगे 16 बिलोंग्स टू विच इंटरवल, तो 15 से 20, इस सिंबल को कहते हैं बिलोंग्स टू। 16 बिलोंग कर रहा है 15 से 20 के बीच। सो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि मीडियन क्लास क्या हो गया हम लोग का 15 से 20। फॉर्मूला क्या पढ़ा पूरी आप कॉलम एमी का, एल था ना, एल प्लस एच इंटू L/2 माइनस CF/F था ना। चलिए एल लोअर लिमिट किसका, मीडियम क्लास का, मीडियम क्लास का लोअर लिमिट कितना है 15, पुट कर देंगे, प्लस एच मीन्स हाइट, हुआ हाइट कितना है 5, सब क्लास का क्लास साइज 5 ही है ना, ठीक है 5, N/2 मीन्स 70/2, इसी को हम कहते हैं सबको जोड़ोगे 70 आएगा, 70 का हाफ 35, यहां हो गया 35। CF होता है उस क्लास का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो मीडियम क्लास के जस्ट पहले हो, प्रीसीडिंग पहले हो। बोलिए आपका मीडियम क्लास कौन था, 15 से 20 था, 15 से 20 के जस्ट पहले कौन है 24 प्लस ए, तो ब्रैकेट यहां यूज करना पड़ेगा क्योंकि दो टर्म आ गया ना, तो 24 प्लस ए इज CF ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मीडियम क्लास। एफ फ्रीक्वेंसी कितना इसका है, मीडियम क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 15 है ना, फ्रीक्वेंसी क्या पुट कर देंगे 15। चलिए आप ध्यान दो यहाँ पर, और ये कितना दिया हुआ है 16, प्लस यहाँ पर है, यहाँ प्लस ही है ना, प्लस इस तरफ गया माइनस, तो 16 में 15 गया 1, ठीक है, यहाँ तक 5 दिया 15 कट गया, काम इसका हो गया। इसको कभी काटना इससे नहीं, यहाँ प्लस है इसलिए इधर भेजिए, 16 में 15 के 1 बराबर कितना हो गया 5 दिया 15 कट गया, 35 में 24 गया, कितना बचा 11, ठीक है, माइनस कितना ए बाय कितना 3, सॉल्व कर लेंगे उसको,
3 into 1 3 इक्वल टू 11 माइनस 8, 1 का मान 11 में 3 गया 8, 1 का मान 8 निकल गया, 1 का मान यहाँ पुट कर देंगे तो 15 में 8 गया, सेम आ गया ना। एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, सिखा दिया आपको अच्छे से। कहीं पर भी चलो आप शांत रहोगे, हो गया। मॉड ऑफ ए ग्रुप डाटा, अरे हो गया, शांत रहो। देखो मॉड इज दैट वैल्यू ऑफ वेरिएट, mod is that value of variate that occurs most frequent मतलब क्या, तुरंत तुरंत, ठीक है। मतलब जो ऑब्जर्वेशन बार बार रिपीट कर रहा है उसी ऑब्जर्वेशन को कहते हैं क्या हम लोग, मोड। ये डिफाइन, सिंपल डिफाइन लिखा है, देखो कैसे मान लो यार 2 2 2 3 4 3 2 2 2 5 6 7 3 7 5। इस पूरे ऑब्जर्वेशन को पहले तो अनग्रुप्ड कहेंगे, ग्रुप क्यों नहीं कहेंगे, इंटरवल नहीं है यहाँ पर। अनग्रुप्ड में शांत रहोगे, रो है कि एरे है, ये एरे है कि रो है, रो है। रो मतलब होता है कि जैसे तैसे अरेंज रहता है, ना असेंडिंग में ना डिसेंडिंग में, इसको कहेंगे रो डाटा, रो आर ए रो डाटा। अरेंज करेंगे कब इसको, असेंडिंग की डिसेंडिंग में अरेंज करते हैं, तो अरेंज करते हैं, सुनो ध्यान से। मॉड का मतलब होता है ऐसा वैल्यू ऑफ वेरिएट, ये सब वेरिएट है जो मोस्ट फ्रीक्वेंट मींस तुरंत तुरंत आ रहा हो। तुरंत तुरंत कौन आ रहा है, दो आ रहा है, तो हर जगह दो छाया हुआ है, यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, दो है ना। इसका मतलब समझ जाओ दो क्या है, मोड हो गया, क्योंकि एग्जाम में नहीं वाला आप लोग को एंड का भाई, ठीक है ना। अब लिखिएगा आगे जो पढ़ना हम लोग का है, तो ये जो पढ़ा रहे हैं आपको उसमें कहीं पर भी टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्टेंस बनाते हम लोग आ रहे थे वो नहीं बनाना। सबसे शॉर्ट सिंपल ये है, जिससे पूछेगा भी तो एक आध दो नंबर का सवाल, 2 मार्क्स का पूछ सकता है, 3 का में मतलब किया 3 का जब पूछेगा तो मीडियन से पूछेगा या मीन से पूछेगा, ठीक है। मोड से कहीं भी उम्मीद नहीं है 3 नंबर का। देखिए फॉर्मूला सुनो, क्या इसका बात नहीं, एकदम शांत रहोगे। एम ओ मोड हो गया, फॉर्मूला एक्स के प्लस एच इंटू एफ के माइनस एफ के माइनस 1 बाय 2 एफ के माइनस एफ के माइनस 1 माइनस एफ के प्लस 1। कहोगे सर ये आपका एफ के या एक्स के या एफ के माइनस 1 या एफ के प्लस 1 या एच, ये सब क्या है? कुछ नहीं है, ये सब क्या है? कुछ नहीं है। सुनिए, सबसे पहले मॉडल क्लास निकालना है। मॉडल क्लास हम तो क्या होता है, उस क्लास को कहेंगे मॉडल क्लास जिसमें फ्रीक्वेंट जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, ठीक है। जैसे मान लिया जाए एग्जाम्पल देते हैं, तो एग्जाम्पल सही है, क्वेश्चन आपका अपने आप सिद्ध हो जाएगा। ये हम लोग का है क्लास इंटरवल CI, ईयर फ्रीक्वेंसी 0 से 20 में 6 बच्चे हैं, 20 से 40, फिर कितना है 40 से 80, फिर 80 से 100, 100 से 120 और 120 से 140। समझ रहोगे? 6 8 10 12 6 20 40 60 में होगा जी, लोग यहाँ होता है 60 से 80, ये 80 से 100, 100 से 120, अब क्या होगा 120 से 140। चलिए ध्यान दीजिएगा, 80 से 100 में 6 है, 100 से 120 में 5, ये 3 दिया हुआ है। निकालना आपको मोड है, कुछ नहीं करना है। सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी किसकी है? इसकी है। इसका मतलब इसको ही देखना है मेनली, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लास बन रहा है, दैट क्लास इज कॉल्ड व्हाट? दैट क्लास इज कॉल्ड मॉडल क्लास। फिर बोल रहा हूं मैं, मीडियन के क्लास को मीडियन क्लास कहेंगे, मॉड के क्लास को मॉड क्लास और मीन क्लास को मीन क्लास।
और आंसर जो भी आएगा उसी इंटरवल से बिलोंग करना चाहिए। नहीं कर रहा है तो आप गलती कर रहे हैं। ये तरीका है चेक करने का, ठीक है आंसर को। चलिए आप यहां देखिए एक्स के क्या है, व्हाट इज एक्स के? एक्स के वो कहते हैं लोअर लिमिट। किसका लोअर लिमिट? एक्स के इज लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का लोअर लिमिट जो होगा दैट इज कॉल्ड एक्स के। एफ के फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। देखो एफ के माइनस वन एक पीछे हो गया ना, इसका मतलब कि वैसा फ्रीक्वेंसी जो मॉडल क्लास के जस्ट पहले है, एफ के प्लस वन मॉडल क्लास जस्ट बाद फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। यहाँ सी एफ की कोई जरूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करता हूं मैं, फॉर्मूला आपके सामने ही है। बोलो यहाँ पर एक्स के ग्रुप में काम कौन किया बाबू? एक्स के मीन्स लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास कौन है? 60 प्लस एच साइज है सबका सेम ही है ना, 20 सबका सेम ही है, बेस बेस पुट कर दिए इंटू एफ के फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास कितना है? 12 एफ के माइनस वन जस्ट पहले कौन है? 10 बार सही है। 2 गुना एफ के 2 गुना 12 24 सही है। माइनस एफ के माइनस वन जस्ट पहले 10 एफ के प्लस वन जस्ट बाद। सॉल्व कर लेंगे इसको। सॉल्व करने के बाद भूल से भी ऐसी गलती नहीं कीजिएगा जो गलती सब करते हैं, उसको जोड़ते हो पहले लोग गलती हो जाएगा। 60 प्लस बी जुड़ाएगा नहीं ना, पहले इंटू पहले प्लस पहले इंटू, तो पहले वो सॉल्व इसको करना है सॉल्व, ठीक है। उसके बाद जो कुछ आया उसमें 60 को जोड़ना है, नहीं तो आंसर कभी नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है देखिए 60 प्लस 20 गुना कितना होगा? 20 12 में 10 गया 2, नीचे में क्या आएगा? 8 2 बाय 8 4 एक बच्चा ही यहाँ तक काटेंगे 5 कट अब जोड़ोगे कितना आएगा? 65। क्या आंसर में आ रहा है? चेक कर लो, आ रहा है 65 के अंदर ही, मैं सही बना रहा हूं, ठीक है। चलिए जानते इसका मतलब क्या हुआ? सुनो तो इसको आप डीप में समझो क्या मतलब इसका हुआ। सुनो बात नहीं, जैसे कि आपसे पूछेगा, ध्यान देना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं उससे। 60 से 80 नंबर लाने वाले बच्चे की संख्या 12 है। तो कोई आपसे पूछेगा अगर इस डाटा को हम लोग अनग्रुप कर देते, अनग्रुप मतलब क्या? इंडिविजुअल ऑप्शन है। अभी तो पता हमको 60 से 80 के बीच 12 बच्चे अधिकतर लाए हैं, लेकिन 60 से 80 में कौन सा ऐसा नंबर है जिसको अधिकांश बच्चे लाए हैं? 65। इसके बीच एक टर्म कौन है? 65 है जो अधिकांश बच्चे लाए हैं, ठीक है। सब लिखिए फास्ट में। The mode of a series is 36. Find missing frequency. क्वेश्चन कुछ इस तरह दिया गया है। ये क्लास इंटरवल, ये कॉलम फ्रीक्वेंसी का है। 0 से 10 8, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 8, ये 10, ये फिल द ब्लैंक्स, ये 16, ये 12, ये 6, ये 7 निकालना आपको है। जो फ्रीक्वेंसी खाली है वो भरना। बनाइए बिल्कुल खुद से इसको करिए। आप लोग को नहीं समझने में 36, 30 और 40 के बीच है, ये हो गया आपका मॉडल क्लास। एक्स के का मान कितना हो गया? 30 लोअर लिमिट है। फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास कितना हो गया? 16। एफ के माइनस 1 कितना हो गया? एक्स। एफ के प्लस 1 कितना हो गया? 12 नहीं हो गया? उसके बाद सब कुछ मिल ही गया ना, बन जाएगा। एच क्लास साइज कितना हो गया? 20 में 10, 10 में 10 ही आएगा। सब पुट कीजिए बन जाएगा। मोड दिया पुट करेंगे 36। सॉल्व कर लेंगे इसको। नेक्स्ट पे लिखोगे खाली पुट करके सॉल्व करना आप, ठीक है। इसके बाद सब कर लोगे तुम।
गलती की तुम वहां पर पहले एम और का मान कहाँ लिखी है 36, यहाँ पर 36 लिखो। अब 36 में 30 माइनस करोगे, ठीक है, 10 उत्तर पे रहेगा। 10 इधर मत, 10 गुना में 10 इधर नहीं होगा, तो कर लोगे इसको। 36 यहाँ पुट करके आप 30 सॉल्व कर लोगे फिर। चलिए बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर लिखिए फर्स्ट में। ये डाटा इंटरवल के फॉर्म में नहीं है। इंटरवल में कैसे लाया था, कल सिखाया था आपको, बिलो नहीं करके इस बात वैसे इसके बाद हैं। तो ये मार्क्स है, ये आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, लिखा हुआ है लेस देन 10। 10 मार्क्स से कम 7 बच्चे को आया है। इंटरवल में चेंज सब कुछ कर लोगे ना। लेस देन 20 लिख रहा हूं, एक बच्चा है। लेस देन 30, 34 बच्चा है। लेस देन 40, 46 बच्चे हैं। लेस देन 50, 66 बच्चे हैं। लेस देन 60, 77 बच्चे हैं। लेस देन 70, 92 बच्चे हैं। लेस देन 80, 100 बच्चे हैं। चलिए खुद से ट्राई कर कीजिए और बिल्कुल बनने का ये। पहले इसको आप इंटरवल के फॉर्म में लाइए, खुद से हिंट कर दें, कर लोगे। तो 10 से कम 7 बच्चा, हमें 0 से 10 कर दोगे। 20 से कम सब आ गया इसमें ना। देखो फिर से बोले एक बार, क्या देखिए ये आपका इंटरवल के फॉर्म एक सिखा रहा था ना, यहाँ पीछे से 0 से वो 10 करेंगे। 10 से कम मीन्स 10 से कम कितना जाएगा, कम से कम जाएगा 0। 10 से कम कितना है, 10 से कम इधर होगा ना। 7 बच्चे हैं 10 से कम, मतलब 0 10 7 बच्चे हैं। अब आइए 10 से 20 कितने बच्चे हैं, अगर ऐसे बोलना है 20 से कम मतलब 20 से कम यहां तक 10 बच्चे हैं, तो यहां तक कितने बच्चे होंगे 14 कहेंगे ना। यहां क्या पुट करेंगे, सही है कैसे किए 7। इस तरह यहां कर लेंगे, इसको इसमें माइनस निकल गया, ये इसको माइनस करके इसमें ये निकल जाएगा, इसको इसमें निकल, अपने बगल वाले से माइनस कर लोगे। फॉर्मेट आपको मिल चुका है। दिक्कत हो इस तरफ ऐसे कर लो, ऊपर में लिखिए। empirical relation between mean, median एंड मॉड, तीनों के बीच क्या रिलेशन है इंपेरिकली। तो यही रिलेशन है कि 3 टाइम्स मीडियन इज इक्वल टू मॉड प्लस 2 मीन। ठीक है, इसको और इन शॉर्ट कर सकते हैं। 3 टाइम्स मीडियन को शॉर्ट में एम ई कहेंगे, मोड को एम ओ कहेंगे, मीन को एक्स बार कहेंगे। ये आपका रिलेशन हो गया मीडियन, मीन और मोड के बीच। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछेगा सुन लीजिए। अगर डाटा आपके पास दिया हुआ नहीं है, डाटा गिवन नहीं है, सिर्फ दिखा हुआ है मोड दिया हुआ है, मीडियन दिया, निकाल लेंगे मीन को। तीनों में कोई भी 2 निकाल लेंगे ना बिना डाटा के। इस क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ नहीं है, सिर्फ उसकी कोई डाटा मान लो उसका मीन दिया हुआ है, मीडियन दिया तो मोड निकाल लें, तो उसी से निकाल सकते हैं। एक ये हो गया। एक सवाल में और पूछता है वो 3 मीडियन माइनस 2 मीन इक्वल टू मोड लिखा है ना, होगा। इसी को 3 मीडियन माइनस 2 मीन नहीं कहोगे, इक्वल टू मोड। तो आपसे हो सकता है कि इसका वैल्यू डिफरेंस यहाँ दिया हुआ, मान लो इसका मान दिया हुआ 8, सपोज 8 दिया हुआ,
8 दिया हुआ ये, और बगल में लिख रहा है कि मीडियन प्लस मीन का मान 6, ये भी गिवन है। मान लो ये गिवन है, ये भी गिवन है। इसको आप जिस तरह मैथ में सॉल्व करते हैं ना, सॉल्व कर लेंगे। और मान लो एक्स वाई है, सॉल्व करके एक्स वाई मिल जाएगा, यहाँ पुट करेंगे भी मिल जाएगा, फिर दोनों यहाँ पुट करेंगे और मिल जाएगा। इस टाइप का भी क्वेश्चन रह सकता है, ठीक है, घुमा करके। मतलब ये बेसिक फॉर्मूला है जिसको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन में कहेगा उसके अकॉर्डिंग काम कर लेना, ठीक है ना, उसको ध्यान रखिएगा। देखते हैं इसका क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन है क्या? इस मीन एंड मीडियन इस फॉर्मूला पर बेस्ट है। ये नहीं, ये बस ऐसे एग्जांपल दे, कुछ है नहीं, नोट करना चाहिए, बात नहीं। इफ मीन एंड मीडियन ऑफ ए set of numbers are 8.9 and 9 respectively, then find mode। निकल जाएगा ना, दिया दो तो दिया हुआ है, दोनों मैथ पुट करेंगे। बन जाएगा ये, सिर्फ आउटपुट जो करना है, सिंपल है काफी। मीन क्या दिया हुआ है? मीन 8.9 है, और मीडियन क्या दिया हुआ है? मीडियन 9 है। जहां मीडियन 9 पुट कर दिए, जहां मीडियन 9 पुट कर दिए ना, और जहां मीन है वहां क्या पुट करेंगे? 8.9 सॉल्व कर लेंगे, इसको मिल जाएगा मोड, ठीक है। एक चीज और नोट करोगे, देखो फॉर सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर कोई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक मतलब क्या, और सिमेट्रिक मतलब क्या होता है? कहोगे नहीं पता सर, ध्यान देना। यहाँ पर सिमेट्रिक का मतलब हो गया क्लास इंटरवल सबका यूं इस तरह दिया वाले प्लान से, 0 से 10, ये 10 से 20, ये 20 से 30, ये 30 से 40 दिया हुआ है। यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, सब में फ्रीक्वेंसी 5 है ना, सब में फ्रीक्वेंसी समान है। तो वैसा टेबल रहेगा, वैसा डाटा को कहते हैं सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। उसके लिए क्या होता है, मीन, मीडियन और मोड तीनों का वैल्यू क्या आएगा? सेम आएगा, ठीक है। सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन, मीडियन और मोड तीनों सेम होगा, क्योंकि मीन, मीडियन और मोड किस चीज को मापता है? सेंट्रल टेंडेंसी को, और सेंट्रल टेंडेंसी तीनों का सेम ही होगा, ठीक है। तो सिमेट्रिक के लिए आप ध्यान रखोगे मीन इक्वल